Hello, welcome to the third episode of My Gurugraphy, The Journey with the Master. पिछले दो एपिसोड में हमने देखा मैं गुरुदेव से पहली बार कैसे मिला, क्या हुआ, हाउ ब्यूटीफुल दैट दिवाली वॉज, और वहाँ से वो जर्नी कंटिन्यू है अभी तक, एंड हाउ वंडरफुल दिस लाइफ इज. गुरु तत्व से जुड़ने के बाद, गुरुदेव से जुड़ने के बाद, लाइफ हैज़ बिकम अ ट्रू सेलिब्रेशन. एंड नॉट ओनली सेलिब्रेशन, इफ यू सी इन अवर लाइफ, celebration without knowledge is superficial, and that's the combination I like about our Gurudev Shri Ravi Shankar ji, कि उनमें ये सभी गुण हैं. मतलब प्रोफाउंड ज्ञान है, गहरा ज्ञान है, एक अनुभव ध्यान के रूप में आता है, और मस्ती भी है जीवन में. ऐसा नहीं कि इस मार्ग पर हम सिर्फ ज्ञान पाने के लिए गंभीर होते जा रहे, वो ज्ञान ध्यान के साथ मस्ती भी तो होते रहता है. And this is the beauty of Gurudev. When I see him as Guru, as human being also, he is perfect in all roles. He is a very good brother. He is a very good Guru. When he deals with organization, he is a perfect boss. You know what is boss? When I see Gurudev, B-O-S-S, where he has total belongingness. O comes, that is ownership. Sensible and sensitive. And that is why I say, being an art of living teacher is the best job in the world. Because my boss is the best, my Gurudev. और जैसे मैंने आपसे कहा कि वो हर रोल में इतने फिट बैठते हैं ना, जैसे कि यंगस्टर्स के साथ है, you will feel like he is youngster only, and by heart he is. With his action he is, with his energy and enthusiasm he is youngster. एक बार ऐसे ही हुआ, मैं सब यंगस्टर्स को लेके एक यूथ मीट में गया था जो गुरुदेव एड्रेस करने वाले थे, और बहुत देर तक वो मीटिंग चल रहा था. And we were waiting that Gurudev was sitting on the stage. We were waiting when Gurudev will come and will start speaking. And the organizer was giving long speech. और वो हम वेट ही कर रहे थे कि कब खत्म हो. And then Gurudev's turn came and Gurudev got up. और जब वो ये सिचुएशन हुआ ऐसे कि हम सब पेंडोल में बैठे थे, जोर से साइक्लोन जैसा एक हवा आ गया और वो पेंडोल पूरा हिलने लग गया, लोग इधर उधर उठ के ये करने लग गए. एंड जैसे साइक्लोन आया वैसे थम भी गया. और ये सब होने के बाद देन वी रियलाइज, वी लुक्ड एट द स्टेज, तो वहाँ गुरुदेव माइक में लेके खड़े थे. एंड द वे ही वाज स्टैंडिंग, माय गॉड, आई हैव नेवर सीन अ स्टाइलिश पर्सन इन माय लाइफ लाइक हिम. तो जिस तरह से खड़े थे, एंड द ओपनिंग स्टेटमेंट वाज सो ब्यूटीफुल, इट वाज सो टचिंग. गुरुदेव कहने लगे, अरे वो कार्यक्रम ही क्या कार्यक्रम है जिसमें तूफान नहीं आए. युवा का मतलब ही है तूफान. And all the youngsters were, you know, इतना वो कैची लगा, सब everybody was on their toes. I mean, how he does his opening statements, his dealing with people is something different, on some different space, on some different level. और उसी इवेंट में एक यंगस्टर खड़ा हो गया, और जब क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था, he got up and asked गुरुदेव मैं क्या करूं, मैं जब भी मेरा बुक खोलता हूं मुझे उसका चेहरा दिखाई देता है, मैं क्या करूं. एंड यू ऑल नो उसका मीन्स किसका, ऑफ कोर्स नॉट पेरेंट्स एंड टीचर्स. अभी कैन वी आस्क दिस क्वेश्चन टू पेरेंट्स? इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली इन इंडिया. कैन वी आस्क दिस क्वेश्चन टू अवर प्रोफेसर, टीचर्स विल बी ब्लैक लिस्टेड मे बी. बट विद गुरुदेव, विद गुरु वी हैव दैट टोटल फ्रीडम. हम जैसे वैसे रह सकते हैं, जो भी मन में है उसे व्यक्त कर सकते हैं. इसलिए तो व्यक्तिमत्व निखरता है, उभरता है जब हम गुरुदेव के साथ होते, ताकि जो जैसे है वैसे उन्होंने हमारा स्वीकार किया है सभी गुणों दोषों के साथ ना. तो जब लड़के ने प्रश्न पूछा, एंड आई लाइक द वे गुरुदेव हैज आंसर्ड, एंड आई एम फीलिंग हैप्पी टू शेयर विथ यू नाउ दैट आंसर. गुरुदेव ने उसी लड़के को प्रश्न पूछा, डोंट यू वांट कि वो बुक खोले और तुम्हारा चेहरा दिखाई दे. And that boy was, yes, I want it, let me know. तो गुरुदेव बोले, देखो इसके लिए तो तुमको आइडियल बनना पड़ेगा. बोला हाँ गुरुदेव. देन गुरुदेव asked him, आइडियल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कॉलेज में? And that boy answered, गुरुदेव I have to be a topper. तो गुरुदेव ने पूछा, टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? And he answered, गुरुदेव स्टडी करना पड़ेगा गुरुदेव. And then comes the guru punch. तो फिर करो. That's the difference. Many times we have heard this from our parents and teachers. पढ़ाई करो, don't get distracted.
But this is the way, delicate way, skillful way, loving way, caring way, through which Guru gets us back on the track. No? So beautiful this is. Yeah. So हमसे ही वो ज्ञान निकलवाते हैं गुरुदेव. I have never seen Gurudev spoon feeding us. He will put us in such situation where churning will happen. हमसे ही वो कुछ उभर आए. फूल को जबरदस्ती करेंगे ना, कली को जबरदस्ती करेंगे खिलने के लिए, खत्म हो जाएगा जान उसमें. पर वही कली जब अपने आप से खिलती है तभी तो वो सुगंध देती है. और गुरुदेव हमारे जीवन में एक ऐसे माली है जिन्होंने यही हमारे साथ किया है. सब कुछ करते हुए भी कभी खुद के हाथ में क्रेडिट नहीं लिया. ऐसे ही दिखाया कि तुम्हारे अंदर ये गुण है, तुम्हारा फोकस है. बट द अल्टीमेट इज गुरु. नो, गुरु इज वास्ट, गुरु विशाल है और हर रोल में फिट है. जैसे मैंने कहा, जब समय पड़ता है तो गुरुदेव प्यार से समझाते हैं, बट जरूरत पड़ती है ना तो गुरुदेव सख्ती भी बरतते हैं और उसमें भी एक स्वीटनेस होता है. एक बार ऐसे ही एक मीटिंग चल रहा था तो एक व्यक्ति लेट आए और उन्होंने देखा, गुरुदेव ने उस व्यक्ति को डांटा. नॉर्मली दिस नेवर हैपन्स दैट गुरुदेव किसी को डांट रहे हैं, पर उस व्यक्ति को गुरुदेव ने प्रॉपरली डांटा और वो व्यक्ति रोने लग गए. और मीटिंग होने के बाद जब गुरुदेव अपने रूम में गए, कुछ लोग पीछे गए गुरुदेव के, एंड दे आस्क्ड गुरुदेव आपने उनको डांट दिया, वो अभी भी रो रहे हैं जोर जोर से. तो गुरुदेव ने कितना सुंदर बताया उस वक्त. हाँ हमको पता है, पता नहीं कितने सालों से कुछ कचरा, इमोशन सप्रेस करके रखे अंदर, उसको बाहर निकालने के लिए रोना जरूरी था, सो हमने रुला दिया. इसलिए बोलते हैं ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट. सही बात तो है ये. दुनिया के लिए क्या लगा, देखो गुरुदेव ने उसको डांट दिया. गुरुदेव ने अपने ऊपर वो बुराई लेके उस व्यक्ति के लिए जो जरूरी था वो किया. एंड इट वॉज नाइस साइट, इट वॉज अ ग्रेट साइट टू विटनेस दैट. लोगों को ये लगा होगा गुरुदेव ने डांटा, पर सही क्या है ये गुरुदेव को ही पता. इसलिए बोलते ना, ये दुनिया, दिस वर्ल्ड विल गिव इंपॉर्टेंस टू ओनली अवर एक्शन, बट ओनली गुरु विल अंडरस्टैंड अवर इंटेंशन. क्या सही तो है ना ये. गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है. देखो, ही इज अवर पॉटर, वी आर जस्ट लाइक मिट्टी का गोला है हम. हमारे जीवन को हमको शेप तो दिया गुरुदेव ने. ये ज्ञान, ध्यान, साधना, सत्संग दे के क्या अंतर हाथ सहार दे, अंदरूनी शक्ति जगाई है अंदर. नथिंग एंड नो वन कैन शेक अस इन अवर लाइफ. अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट. जब तक वो बाहर से वो कुम्हार उस मटके को वो थाप नहीं देता बाहर से, तब तक वो मटका शेप में नहीं आता, मजबूत नहीं बनता. सो एट टाइम्स वी विल एक्सपीरियंस बेटर साइड ऑफ लाइफ फॉर अवर बेटरमेंट, and at times we will experience the bitter side of the life, that is also for our betterment. क्योंकि जब गुरु जीवन में आ ही गए हैं ना गुरुदेव, तो बुरा क्या घटना है. अभी जो भी होना अच्छा ही होना है. नहीं, नो, समटाइम्स ऐसे जोकिंगली, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, वो हाथ रख के जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, वैसे हो गया जीवन में. अभी जो भी होना है अच्छा ही होना है, अच्छा के बगैर कुछ नहीं होना है जीवन में. ग्रैटिट्यूड में भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस लगता है, दैट आई एम ग्रेटफुल टू यू गुरुदेव, बट ये उससे परे भी एक फीलिंग लगता है कि आई एम ब्लेस्ड गुरुदेव, आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर देयर इन माई लाइफ ना. इसलिए मेरे को कभी कभी ये कुछ पंक्तियां अच्छी लगती है. मैं कभी कभी बोलता हूँ ऐसे कि तू क्या उलझा है तेरी उलझनों को लेकर, तू क्या उलझा है तेरी उलझनों को लेकर, तुझमें तो तेरा गुरु बसा है तू बनकर. दिस इज द मैटर ऑफ स्मॉल रियलाइजेशन and life is a celebration. So कभी कभी वो डालते हैं ऐसे सिचुएशन में हमको, whether you believe it or no, but he will put us in that situation where we will realize, we will understand. एक वो पक्के मटके की तरह रहेंगे अंदर. एक बार जब मैं गुरुदेव के साथ एक प्रदेश गया था, मैं वहाँ तो मैंने मेरे आंखों से विटनेस किया ये बात. We were expecting around 27-30 people for that event.
और स्पेशली वी कॉल्ड इंडियंस फॉर दैट कॉन्ग्रीगेशन। तो गुरुदेव के इंस्ट्रक्शन से खाना बना था वहाँ पर, और सर्विंग स्पून्स, टेबल, एवरीथिंग वॉज अरेंज देयर। एंड द ब्यूटी, यू नो व्हाट, गुरुदेव केम फ्रॉम हिज रूम एंड ही स्टार्टेड सर्विंग हिमसेल्फ टू एवरीबडी। ऑफ कोर्स इन लाइफ ऑल्सो ही इज ओनली सर्विंग अस। तो वो खुद से सर्व करने लगे ऐसे। और इफ यू हैव if you get this opportunity to witness that how Gurudev serves, no, food also, वो देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं है, पूरा abundance से देते हैं। and the way he was serving, no, सबको बहुत दे रहे थे वो एक एक प्लेट में। and to my surprise, that is the first time I have witnessed कि 27-30 लोगों का खाना बनाया। आपको पता है कितने लोग खाए वहाँ पर? 90 लोग खाए वो खाना। I mean, science has no answer। मतलब हम क्वांटिफाई करके कितना किलो खाना वो कर सकते हैं, पर ये गुरु तत्व को कैसे क्वांटिफाई करें हम, उनके कृपा को कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं? ये लॉजिक हैज नो आंसर, लॉजिक स्टॉप्स, एंड दिस इज समथिंग बियॉन्ड लॉजिक, दैट फूड वाज मेड फॉर ओनली 30 पीपल एंड 90 पीपल एट देयर। और ऐसे भी नहीं कि सबको थोड़ा 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 दिया है, और गुरुदेव सर्व कर रहे हैं ना, इसलिए तो कई लोग डबल ट्रिपल सर्विंग भी ले रहे थे उनमें से एक मैं भी था एक्चुअली हमको लगता है कि हम सेवा करते हैं जीवन में, लोगों को इस मार्ग पे लाते हैं, वी आर डूइंग सर्विस टू डिवाइन, टू गुरु। इट्स अदर वे राउंड। वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू आवरसेल्फ, हु इज सर्विंग होम? नो, गुरुदेव हमको सर्व कर रहे हैं, वो हमारी सेवा कर रहे हैं, दिन रात हमारे लिए उपस्थित होते हैं। इतने सब ध्यान है, ज्ञान की बातें करते हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए तो कर रहे हैं। और उसी पीरियड में एक बार ऐसे हुआ, मैं एक विदेश गया था, आई वोंट टेक द नेम ऑफ दैट कंट्री, पर ऐसे हुआ कि वहाँ नॉन वेजिटेरियन बहुत रहता था, मुझे वेज फूड मिलता नहीं था वहाँ पर, और बहुत स्टार्विंग हुआ मेरा वहाँ पर। मैं कई बार तो ऐसे एप्पल ट्री से एप्पल तोड़ के उसके ऊपर शक्ति ड्रॉप डाल के खाता था मैं। मैंने कम से कम 1-1.5 महीना निकाला है उधर। और एक बार ऐसे ही हुआ, कुछ इश्यू हो गया वो हाउसिंग को लेकर, तो रहने के लिए जगह भी नहीं था मुझे। And I was searching, but I was knowing inside, somewhere deep down inside, that Gurudev is there and my home is in his heart. How can I be homeless in life? वो तो हेल्प आ जाएगा, और आ ही गया। तो काफ़ी ऊपर नीचे हुआ उस ट्रिप में मेरा, कुछ भी कंफर्ट नहीं था वहाँ पर, कोई सिचुएशन कंडीसिव नहीं थी वहाँ। और उसके 2 महीने बाद गुरुदेव उस कंट्री में आए, विजिट किया वहाँ पर, और जैसे ही आए, he held my hand, he took me inside the room. And the first question he asked me, नहीं हुआ ना कुछ ठीक से यहाँ, नहीं हुआ ना, तेरे कंफर्ट नहीं रहा ना तेरे को इधर। एंड आई डिडंट वांट टू शेयर विथ हिम दिस ना, ये मैंने किसी को नहीं बताता, नॉट इवन माई कलीग्स, माई रिलेटिव्स, नॉट इवन माई फैमिली एट माई होम ऑल्सो। सो दिस थिंग इज हैपनिंग विथ मी, आई वॉज ओनली अवेयर ऑफ इट, मुझे किसी को पता नहीं था ये। बट द मोमेंट गुरुदेव केम एंड उन्होंने अंदर जाके मुझे पूछा कि ये नहीं रहा ना ठीक से तेरा यहाँ पर, देखभाल नहीं हुआ ना, और आई वॉज हाइडिंग दैट, नहीं गुरुदेव सब ठीक था, गुरुदेव एवरीथिंग वॉज राइट। एंड अगेन दैट एक्नॉलेजमेंट केम फ्रॉम हिज साइड, नहीं रहा ना, हमको पता है, नहीं हुआ ना ठीक से। तो मैंने कहा गुरुदेव सब ठीक था गुरुदेव। एंड उसके बाद जब वो 2-4 दिन जब वहाँ थे, एवरी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ही यूज्ड टू कॉल मी एंड ही यूज्ड टू सी दैट पर्सनली कि मुझे खाने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दैट वो सर्विंग मुझे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं एट टाइम्स यूज्ड टू ओपन हिज बैग एंड यूज्ड टू फीड मी ऑल्सो। एंड द लास्ट डे व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव, तो उन्होंने मुझे बुला लिया उस रूम में, और अपने बैग से एक जूस या नट्स के पैकेट्स ऐसे सब दे रहे थे, देखो ये सब तुम रखो, अभी हम जाएंगे वापस तो ये सब तुम्हारे पास रख देना स्टॉक में। मुझे वही याद है जब मैं छोटा था, कहीं पिकनिक में जाता था, सो माई नॉर्मली मॉम्स दे डू दिस, दे टेक केयर लाइक दिस, कि वहाँ कैसे तू देखभाल करेगा खुद की, कैसे रहेगा। सो दिस हैपन्स ओनली विद गुरु, रादर 10,000 times more than what our parents had done with us. इतने सारे लाखों लोगों को वो जीवन में इस तरह से कैसे देखते हैं, कैसे ये अनकंडीशनल लव देखते हैं, अनकंडीशनल केयर है, and the service to the optimum level. How he does, only he knows.
और ये मैं 100% मेरा ये ओपिनियन है, जो बदलेगा नहीं कभी, कि हम गुरु को जान ही नहीं सकते। जो जिसको जाने वो गुरु ही नहीं, जो पकड़ में आए वो गुरु ही नहीं ना। इनफैक्ट जहां पर भी हमारा मन पकड़ के बैठा है कुछ चीजों को, वो उलझे हुए मन को सुलझा कर वापस लाके मस्त बना दिया, वही गुरु है। हमारे छोटी बुद्धि के परे है, समझ के परे है, वही गुरु है। ऐसे कितने सारे इंसिडेंसेस सिर्फ मेरे साथ नहीं है, हजारों लाखों लोगों के साथ हुए हैं। वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड बट अवर वर्ल्ड इज समथिंग डिफरेंट। एक अलग लोक में रहते हम। आई थिंक अगर ये लोक का कुछ नाम होगा तो गुरु लोक है। इस लोक में बने रहना आप, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है जीवन में, गुरु, दैट टू गुरु इन लिविंग फॉर्म। ऐसे ही जब मैं ट्रैवलिंग करके एक बार आश्रम आया था वापस, और बहुत दिन हो गए थे, महीने हो गए थे, मैं गुरुदेव से मिला नहीं था फिजिकली। और वो होता है ना ऐसे, जब उनसे फिजिकली मिलते नहीं, वो एक तड़प जागती है, बहुत तड़प लगती है अंदर से, लॉन्गिंग फील होता है वो ना। वो एक पुराना गाना भी है, उसकी एक लाइन बहुत सुंदर है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। वैसे हो रहा था, मन तड़पत गुरु दर्शन को आज। और जब मैं आश्रम आया, यदि आप लोग आश्रम आए होंगे, यू नो दैट विशालाक्षी मंडप में सत्संग हो रहा था, वहाँ हजारों में लोग थे वहाँ। और मैं दूर से गुरुदेव को देख रहा था, और मन में ऐसे इच्छा उठी, गुरुदेव बस आप और मैं, और कोई नहीं चाहिए। आई कुड बी, यू मे से दैट दिस इज अ सेल्फिश थॉट, बट ऐसे लगा उस वक्त, दैट्स हाउ इट इज, कि कोई नहीं हो गुरुदेव, बस मैं और आप। ऐसे मन में हुआ। सत्संग खत्म करके गुरुदेव उनके कुटीर में गए, एंड आफ्टर 10 minutes आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सेक्रेटरी दैट गुरुदेव इज कॉलिंग यू। आई मीन ये n नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है कि मन से प्रार्थना उठती है, उन तक पहुंचती है, पर वो प्रार्थना जेन्युइन हो तो पहुंचती है, पर उसके पीछे स्वार्थ है ना तो नहीं पहुंचता, कि किसी और को निकल कर मुझे बिठाओ आपके पास, ये नहीं होगा कभी। पर मैं बैठना चाहता हूं आपके साथ, या मैं रहना चाहता हूं आपके साथ गुरुदेव, ये एक निस्वार्थ प्रार्थना उठी उस वक्त। और आई गॉट अ कॉल, आई वेंट टू कुटीर, वहां पर मीटिंग चल रहा था, और गुरुदेव ने बुलाया, मैं दूर बैठा वहां पर। और तो गुरुदेव ने देखा मुझे ऐसे और बोला, अरे भाई इतना दूर क्यों बैठा है, आ जाओ हमारे पास बैठो। एंड उन्होंने पास में बुला लिया और लिटरली उनके चरणों के पास बिठा दिया मुझे। एंड ही वॉज डीलिंग विद दोज पीपल, मीटिंग जारी है, और मैं वहाँ गुरुदेव के पास, पैरों के पास बैठकर, पता नहीं मैं कहाँ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त। मैं सिर्फ गुरुदेव को देखे जा रहा था वहाँ पर, वो कौन है, कैसा ये सब कर लेते हैं, कैसे ये जान पाते हैं कि क्या हो रहा है मन में, आत्मा कितना तड़प रहा है उनसे मिलने, ये कैसे पता चलता है। ये एनालिसिस भी नहीं चल रहा था उस वक्त, कुछ था ही नहीं। इनफैक्ट मैं भी नहीं था उस वक्त, मैं सिर्फ उनको ही देखे जा रहा था ब्लैंक होकर। थोड़ी देर के बाद जब होश आया तो ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया था मीटिंग में, और मैं उधर ही बैठा था, और मन में वो याद आया मुझे कि थोड़े समय पहले वो एक अंदर से ऐसे प्रार्थना निकली थी, गुरुदेव आपके साथ रहना, कोई नहीं हो आपके बीच में और मेरे बीच में, और वो हो गया था वहाँ। ये सुन के ऐसा नहीं है कि ये मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी स्टोरी आप सुन रहे हो ना अभी, मैं आपको, मेरे जैसे हजारों भक्तों की स्टोरी है ये। ऐसे ही समझ लेना, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना अभी, मैं उन सब के बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूँ अभी। ये सभी का स्टोरी है, और ये सभी के साथ कभी ना कभी हुआ है ये ना। जैसे उस वक्त मैं फील कर रहा था, देयर इज नो वन बिटवीन यू एंड मी गुरुदेव। यही सत्य है जीवन का, किसी को भी बीच में लाने नहीं देना। कोई बिटर एक्सपीरियंसेस आए, रफ पैचेस आए लाइफ में, संबंधों में उतार चढ़ाव हो किसी के साथ, किसी को हमारे और गुरुदेव के बीच में आने नहीं देना। ये मेरा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है। नो वन शुड कम इन बिटवीन मी एंड माई मास्टर, नॉट माई ईगो, नॉट माई मेमोरी, नॉट माई माइंड, नॉट माई इंटेलेक्ट, नॉट इवन माई ब्रेथ, क्योंकि सांस भी एक दिन छोड़ के जाएगी, गुरुदेव हमको नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बोलते हैं जितना प्रेम हम उनसे करते उससे कई ज्यादा प्रेम वो हमसे करते। हमको लगता है वी आर मैड फॉर हिम, अरे बट ही इज मैड फॉर अस, दैट इज वाई वी आर ऑन दिस पाथ विथ हिम।
नो, इट्स अदर वे राउंड एक्चुअली। जितना तड़प हमको होता है ना, उतना ही तड़प हमको होता है मिलने को। और ये भी देखने को बहुत अच्छा लगता है कि गुरुदेव जब औरों को मिलते हैं ना, गुरुदेव आने से पहले लोग जैसे सोचते रहते कि अभी आएंगे, क्या बात करूं क्या बात करूं। पीपल आर टेंस, दे आर विद देयर समटाइम्स प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। पर दूर से देखने को वो भी मजा आता है कि लोग जब गुरुदेव को मिलके टर्न होके जब आते हैं, उनके चेहरे पर जो स्माइल होता है ना, जो ब्लिस होता है, ये देखना भी एक भक्ति है। दूसरों के भक्ति में आनंद लेना भी एक भक्ति का ही रूप है। You know, I have one colleague, one teacher, one of the teachers in Norway. His name is Hogna. मैंने एक बार वो हॉगना को पूछा था, How do you feel in Norway? In India, we are guru chasers. Gurudev is never alone. There are thousands of people around him. And in Norway, it's like 8 years back I had asked him this question. In Norway, there are lesser people. Many times you get really personal, physical time with Gurudev. So how do you feel when you come to India, when he's surrounded by thousands of people? Such a lovely answer he has given. तभी उसने कहा कि no, in Norway we spend personal time with him, that's okay, that is a different flavor. But India, I feel so good that thousands of people are mad after my Guru. They are running after him. It's a different experience. और ये सच बात है। आप भीड़ में भी हो ना गुरुदेव के सामने, आप भीड़ नहीं हो। आप वो जब भी बात करते हैं वो डायरेक्ट बात होता है। किसी ने एक बार सत्संग में ऐसे ही गुरुदेव को पूछा, एक लेडी ने खड़े होकर, क्या गुरुदेव आप सबको देखते हो, मुझे ही नहीं देखते? तो गुरुदेव बोले, अरे भाई, जब मैं तुम्हें देखता हूं तुम कहीं और देखते रहते हो। और मैं ये भी बता सकती हूँ कि तुम कल परसों कहाँ पर बैठे थे सत्संग में। ये हमारा अज्ञान है कि गुरुदेव हमको नहीं देख पा रहे हैं, हम कहीं और है, फिजिकली वो कहीं और है। ऐसा नहीं है ना। जो अपने भक्तों पर आंखें बंद करे वो गुरु ही नहीं। और गुरुदेव हमें देखने के लिए ना, ये फिजिकल आंखों की जरूरत नहीं है ना। बस उनसे मिला हुआ प्यार, वो केयर, वो आनंद हमको बांटते रहना है इसी जगह। ये सही मायने में सेवा है, गुरु सेवा। एक बार एक व्यक्ति गुरुदेव के पास गया और उन्होंने पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? एंड एज यूजुअल गुरुदेव जस्ट स्माइल्ड एंड ही सेड, तू कुछ करना चाहता है क्या? हाँ, तो एक काम करना, ये जो चेहरे पर तेरे मस्ती और आनंद है, स्माइल है ना, ये सब जगह जाके फैलाना। सबके चेहरे पर स्माइल है, ये देखना। दैट्स गुरु, दैट्स अवर गुरुदेव। कि वो हमसे चाहते भी यही है कि हम ये सब जगह आनंद फैलाए, ये सब जगह मस्ती फैलाए, ये स्माइल हो सबके चेहरे पर। एंड दैट्स व्हाट हिज विजन इज, नो। ही वांट्स टू सी स्माइल ऑन एवरी फेस ऑन दिस प्लैनेट। सो वेरेवर वी आर, वी शुड कॉन्ट्रीब्यूट इन सम और द अदर वे। या इतना कमिटमेंट तो ले ही सकते हैं गुरुदेव का स्मरण करते हुए, गुरुदेव आंख जब सुबह खुले और रात को जब बंद हो सोने से पहले, जो सानिध्य में आए गुरुदेव, अच्छा फील करके वापस चला जाए। दिस गुरु दक्षिणा वी कैन गिव हिम। एक बार ऐसे ही हुआ, गुरुदेव आश्रम में दर्शन लाइन में थे और एक लड़का आया वहां पर, छोटा लड़का था वो, तो वो दर्शन लाइन में आया, प्रसाद लिया, बाहर चला गया और ऐसे बार बार करते रह रहा था। वो प्रसाद लेके बाहर जाता था वो। तो कुछ लोगों ने बताया गुरुदेव को कि ही इज कमिंग टाइम एंड अगेन, बार बार आ रहा है वो। तो गुरुदेव बोले, हाँ हमको पता है, हम जो भी उसको प्रसाद दे रहे हैं ना, वो बाहर जाकर औरों में बांट रहा है। मैं उसको तब तक देता रहूंगा जब तक मेरा दिया हुआ वो औरों में बांटता रहेगा। सच अ लवली रियलाइजेशन। हमको जो भी उन्होंने दिया है वो औरों के साथ बांटने के लिए ही दिया है, और जब तक हम बांटते रहेंगे गुरु से प्रसाद आता रहेगा। और उनके देने में कोई मर्यादा नहीं है। देयर इज नो लिमिटेशन इन गिविंग। देखिए ना, अभी जैसे ये हम थर्मास देखते हैं, ये बॉटल का साइज क्या होगा? मे बी 1 लीटर। इसको हम नायगरा फॉल के नीचे भी पकड़ेंगे ना, तो भी 1 ही लीटर रहेगा इसमें ना। देने वाले की, गुरु के देने में कोई मर्यादा, क्षमता नहीं है। हमारी क्षमता कम पड़ रही है उसको लेने की। और एक क्षमता को कैसे बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा क्यों ले पाए हम? ताकि और लोगों तक ये पहुंचाए गुरु तत्व। जैसे हमारा जीवन एक सुंदर सेलिब्रेशन हो गया, उत्सव हो गया,
औरों का भी करना चाहिए। तो एक क्षमता कैसे बढ़ाए? वन पॉइंटेड फोकस ऑन गुरुदेव। गुरुदेव जो ज्ञान के रूप में हमारे साथ है, गुरुदेव जो साधना के रूप में हमारे साथ है, गुरुदेव जो सेवा के रूप में हमारे साथ है, सत्संग के रूप में हमारे साथ है, बनाए रखें, उसको करते रहना। हाँ, हम सभी को ये करते रहना चाहिए ताकि गुरु तत्व ज़्यादा से ज़्यादा समाये अंदर, और जहाँ जाए तो वो गुरु तत्व ही चल के बाहर। ये गुरु तत्व भी हम में ज़्यादा से ज़्यादा क्यों रहे? ताकि यही तो सत्य है जीवन का। लोगों का जीवन उत्सव इसी से बनने वाला है ना। एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं काफ़ी दिनों के बाद आश्रम गया था और गुरुदेव ने मुझे बुलाया उनके कुटीर में रात में, और मैं गया वहाँ पर, गुरुदेव से मिला। तो बहुत दिनों के बाद मिला था, उनको देख के आँख से पानी आ गया। और वो उसी अवस्था में मैंने गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव, जब कोर्सेस लेते हैं, सेशंस लेते हैं, हर वक्त आप ही की बात करते हैं, और जब फिजिकली दूर रहते हैं आपसे मन में बहुत तड़प उठती है गुरुदेव, वो लॉन्गिंग कभी कभी अनबेरेबल होता है, क्या करूं मैं? ऐसे हुआ, मैंने पूछा गुरुदेव से उस वक्त, और गुरुदेव ने मुझे देखा और इतना सुंदर कहा तभी, अरे ये लॉन्गिंग ही तो जीवन का जूस है, ये यदि जीवन से चला गया समझो जीवन खत्म। तो ये जूस को बनाए रखना, ये रस को, जो गुरु के प्रति तड़प है ना, ये बनाए रखना है हमको जीवन में, और इसका सोल्यूशन ढूंढना नहीं, क्योंकि इसका सोल्यूशन है नहीं। ऐसे बोलते ना 5 तरह के रेस्टलेसनेस होते हैं, इसमें ये 5वां रेस्टलेसनेस है, रेस्टलेसनेस फॉर ऑफ द सोल, फॉर गुरु, फॉर डिवाइन। तो ये रेस्टलेसनेस जिसके जीवन में आया 5वां, मानो जीवन में तर गया। ये भक्ति का सागर ऐसा ही है गुरु के प्रति, इसमें जो डूब गया वो जीवन में तर गया ना। और ऐसे टाइम टू टाइम, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ये आपको गुरुदेव एक्नॉलेजमेंट देते रहेंगे। ही इज देयर विथ अस ऑलवेज एंड इन ऑल वेज। ऐसे ही हुआ जब फर्स्ट टाइम वी हैव एक्सपीरियंस संयम प्रोग्राम लास्ट ईयर, 2 years बैक, 2 या 3 years बैक में भी। तो पहली बार जब संयम किया था, लास्ट डे को मैं खड़ा था, गुरुदेव की गाड़ी निकल रही थी, ही वॉज गोइंग टू हिज कुटीर। तो नेक्स्ट डे मैं ट्रैवलिंग शुरू होने वाला था मेरा, और बहुत महीनों के बाद या दिनों के बाद शायद मैं मिल पाऊँ उनसे, ऐसे था। तो जब गाड़ी आई वहाँ से, और मैंने लाइफ में कभी आज तक किसी को पुलिंग पुशिंग किया नहीं है गुरुदेव को मिलने के लिए, सो मैं हाथ जोड़ के वहाँ खड़ा था। अगर उन्होंने देख लिया तो मेरा भाग्य, अदरवाइज भी भाग्यशाली हुई। तो मन में ऐसे आया कि एक बार देखूं, आई कांटेक्ट हो, और ऐसे हुआ कि काफ़ी लोग बीच में आ गए, और ना मैं उनको देख पाया ना वो मुझे देख पाया। तो थोड़ा रेस्टलेसनेस आ गया, 5th टाइप ऑफ रेस्टलेसनेस, कि गुरुदेव अभी कल से मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, दिस वॉज द चांस आई मिस्ड। और गए गुरुदेव, एक 10-15 मिनट के बाद फ़ोन आया। हाउ इट डज रियली, स्टिल आई एम सरप्राइज्ड। इतने साल उनके साथ हूँ, पर हर बार वो ऐसे सरप्राइज देते रहते। कॉल आया वहाँ कुटीर से कि बुलाया है गुरुदेव ने, और मैं वो कुटीर में गया। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इम्प्रेशन ऑन माई सोल जो उस वक्त हुआ वहाँ पर। मैं वहाँ पर गया, गुरुदेव कुछ कर रहे थे, जैसे वो काम उनका खत्म हो गया, उन्होंने मुझे देखा ऐसे, आ गया तू? बोला हाँ गुरुदेव। एंड यू नो व्हाट ही सेड, he recited entire shlok which was there in the Sayyam. What Gurudev said, you know, bandha karan shaithilya tat prachar samvedana ch chittasya para sharira vega. और ये सुना मैंने, मुझे कुछ समझा नहीं। फिर गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया कि जो भी बंधन के कारण है ना, उसको शिथिल करके, उसको नलीफाई करके, अपने क्लोज वन के व्यक्ति के मन में जाकर उसके मन में क्या तड़प है, उसके मन में क्या इच्छा है, ये हम जान सकते हैं। और ये जब मैंने सुना, मैं नीचे ही बैठ गया। और देन गुरुदेव एज यूजुअल ही आस्क्ड मी, मतलब कुछ तो है ना हम में। ये मेरी स्टोरी, आपकी स्टोरी समझ लेना, या आपको भी अनुभव आए होंगे, आपको आएंगे, पर कितना सुंदर है। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस श्लोक, यू नो व्हाट, गुरुदेव ने एक ही बार बोला वो मेरे सामने, और मैंने वो आज तक कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं देखा, वैसे के वैसा मुझे याद है। जब गुरुदेव बोलते हैं ना,
बुद्धि को नहीं छूता, मन को नहीं छूता, आत्मा पर जम जाता है। इसलिए बोलते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं, आनंद नहीं। कई लोग कोर्स में भी पूछते हैं, सेशंस में, जो नए नए आते हैं इस मार्ग पर, आपके गुरुदेव आपको मुक्ति देंगे क्या, मोक्ष दे सकते हैं क्या? तो मैं उनको मुस्कुरा के यही बोलता हूँ कि किसको पड़ी है मोक्ष की, किसको पड़ी है मुक्ति की? मुक्ति से और मुक्ति क्या हो सकती है जीवन में, जब गुरुदेव जीवन में है? और वो मोक्ष, वो इनलाइटनमेंट यदि मुझे मेरे गुरु से दूर भी कर देना तो चाहिए भी नहीं। कभी जीवन में ऐसा क्रेविंग आया नहीं, मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग इससे बेहतर क्या होगा? व्हेन वी आर विद गुरुदेव, रादर ही इज देयर इन अवर लाइफ, एवरी मोमेंट, ऑलवेज एंड इन ऑल वेज। तो ये 3 एपिसोड जो बनाए ना, इसीलिए बनाए कि इधर उधर की बातें तो बहुत करते हैं, पर जो जीवन है, जीवन की बातें करते हैं। और हमारा जीवन और कुछ नहीं है, हमारे गुरु ही है ना? वो उस अव्यक्त तत्व को, गुरु को, मेरे गुरुदेव को शब्दों में लाकर एक अनूठा प्रयास कर रहा हूं मैं उनको व्यक्त करने का। पर कितना भी उनके बारे में मैं बात करूं, हम बात करें या सुने, दिल भरता नहीं है। भरे वो दिल ही नहीं, भरे वो प्रेम ही नहीं, वो भक्ति ही नहीं, और वो भक्त ही नहीं। सो ये भक्ति, ये पागलपन बना रहे जीवन में गुरुदेव के प्रति। ऐसे बोलते हैं ना, कितना गुण गाँव में गुरु का उतना कम पड़े। बोलते 7 समुंदर की मस्सी करूं, लेखनी करूं बन रहा है, कागज करूं धरती का, फिर भी गुरुगुण लिखा न जाए, गुरुगुण लिखा न जाए। सो ये आनंद का, भक्ति का मार्ग ऐसे ही बनता रहे, ये पागलपन में इसी तरह से हम मशगूल रहे। तो ये फर्स्ट सीजन का 3rd एपिसोड हम यही रुक रहे हैं, पर ये सीजन जो भक्ति का, प्रेम का है, गुरुदेव का है, वो रुकने नहीं वाला, क्योंकि ये सीजन बदलता नहीं है। दिस इज ऑन गोइंग सीजन। तो जल्दी से फिर कभी ऐसे ही सीरीज लेके आऊँगा मैं आपके साथ, कभी मेरी, कभी औरों की जीवन की गुरु स्टोरीज लेकर। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस 3 एपिसोड्स ऑफ दिस सीरीज कॉल्ड गुरुग्राफी। और जीवन में गुरु है तो जीवन का ग्राफ ऊपर ही जाना है आज के बाद। ये विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ जीवन जीते हैं अपना। जय गुरुदेव।